पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है और उनके पुतले भी फूके जा रहे हैं। वहीं राकेश पठानिया ने सोमवार को इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने वीरभद्र सिंह का सदन में नाम तक नहीं लिया है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि वीरभद्र सिंह वरिष्ठ और सम्मानीय नेता हैं और उनका सब सम्मान करते हैं और वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। विधानसभा के अंदर उन पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। विधानसभा में रिकॉर्डिंग है, उसे देख सकते हैं। जब उनका नाम ही नहीं लिया तो विक्रमादित्य सिंह को किस बात की तकलीफ हो रही है, किस बात का उन्हें दर्द है। वो मुझे खलड़ी में रहने की नसीहत दे रहे हैं और मेरा पुतला फुकवा रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही मैं डरने वाला हूँ। आर्मी वाले का बेटा हूँ और अच्छे खानदान से आता हूँ। जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ता आया हूँ और आगे भी लड़ूंगा। सदन में सिर्फ ये बोला कि अपने स्कूटर पर सेब भेजे हैं। ईडी में विक्रमादित्य के खिलाफ मामले चल रहे हैं और जमानत पर बाहर हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस पर सभी मामले खत्म हो जाते हैं, लेकिन विक्रमादित्य और उनकी माता पर मामले चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी भाषा में राजवाड़ा शाही झलकती है। वे सदन में बोल रहे हैं कि 17 विधानसभा में उनके परिवार का राज है और कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया। विक्रमादित्य छोटा भाई है, पूरी इज्जत है, लेकिन इस तरह की बयान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजा वीरभद्र सिंह जी को कोट किया। मैं बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हूँ और 6 चुनाव लड़ बैठा हूँ और राजा साहब को बड़ा हाई स्टीम में लेता हूँ। मुझे पता है वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा और ना ही मैंने कोई टिप्पणी की है। विधानसभा में जो भी सदस्य बोलता है उसकी रिकॉर्डिंग आपके लिए उपलब्ध है। मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी लेकर आया हूँ साथ में, जहाँ मैंने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। अब जब मैंने उनका नाम नहीं लिया, फिर आपको तकलीफ किस बात की, किस बात का दर्द, किस बात की पीड़ा कि आप मुझे ये एडवाइस दें कि आप अपनी खलड़ी में रहें, आप बाहर आके एनएसयू के बच्चों से मेरा पुतला फुकवाएं। मुझे नहीं फर्क पड़ता, पॉलिटिशियंस डोंट माइंड, पर आई वांट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। ना तो मैं कभी किसी से डरता हूं और ना ही कोई डरने वाली बात है। मैं भी एक आर्मी अफसर का बेटा हूं और एक खानदान से आता हूं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। आप एक्यूज्ड नंबर 9 है, ईडी में केस चल रहे हैं, जमानत पे आप बाहर है और आप मुझे कह रहे हैं कि खलड़ी में रही। इसलिए मैं ये आज आपके माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि विधानसभा की प्रोसीडिंग के अंदर आज भी आपने देखा जिस तरीके से सारे हाउस का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने आज भी हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने का प्रयास किया। और मेरी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो मैंने अंदर विधानसभा में बोला है, आप लोगों ने भी देखा है जिस तरीके से हमने एक एक पॉइंट पे फैक्शन फिगर के साथ इस बात को रखा है। और उस वहां पे भी मैंने इस बात को बोला है, बड़ा क्लियर बोला है कि आप इस बात को हाउस के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं कि 17+3 सीटों में मेरे परिवार का राज, मेरी फैमिली की ये सीट्स। इतनी एरोगेंस झलकती नजर आ रही है रजवाड़ा शाही। अपने मदर दल का, कांग्रेस पार्टी का नाम तक जिस व्यक्ति ने लिया, केवल अपने परिवार की पार्टी, अपने परिवार की ये 20 सीटें। अब इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि एरोगेंस और हाई हेडेडनेस का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा। मेरे लिए छोटा भाई है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट्स, पर ऐसी भाषा अपने सीनियर्स के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिल्कुल शोभा नहीं देती। ये आज इनका रवैया हमारे प्रति ऐसा है और ये जो कल को क्लेम कर रहे हैं हम सरकार में आएंगे, तो इनका सरकार में आने के बाद क्या हाल होगा हिमाचल प्रदेश का, इससे हिमाचल प्रदेश की जनता भली भांति। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।